बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर पेडागोजी के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है 5 टीचिंग स्टाइल्स। हमने उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स पढ़ी थी और आज हम पढ़ रहे हैं 5 टीचिंग स्टाइल्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिपेंड कर रही होती है अदारे के सरबराह पे, जो सरबराह जो है अदारे को चला रहा होता है। यानी कि स्कूल है तो स्कूल में या प्रिंसिपल होता है या हेड मास्टर। तो 5 टीचिंग स्टाइल जो है ये टीचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये हमने इसको ये देखना है कि वो टीचर्स के क्या स्टाइल्स हैं टीच करने के। तो सबसे पहला जो स्टाइल है वो है द अथॉरिटी और लेक्चर स्टाइल। दूसरा द डिमॉन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल। तीसरा द फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल। और चौथा जो है वो डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल। और पांचवा जो है द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। ये वर्ड्स के साथ में इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। सिर्फ अपने दिमाग में आपने बैठाना है, तवज्जो इधर मरकूज रखनी है, इंशाल्लाह इजीली आपको समझ आ जाएंगे। अब टीचर्स के स्टाइल या टीचिंग स्टाइल जो है वो 5 अभी अभी मैंने जिनका तज़किरा किया। सबसे पहला है द अथॉरिटी द अथॉरिटी और लेक्चर स्टाइल। ये कौन सा स्टाइल होता है? द अथॉरिटी मॉडल इज टीचर सेंटर्ड। याद रखें, ये अथॉरिटी मॉडल है, ये टीचर सेंटर होता है। क्यों? कि टीचर लेक्चर दे रहा होता है, सारा काम जो है वो टीचर कर रहा होता है, बच्चे चुप करके सुन रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको टीचर सेंटर्ड कहते हैं। द अथॉरिटी मॉडल इज टीचर सेंटर्ड एंड लेंथी लेक्चर सेशन और वन वे प्रेजेंटेशन. This style is acceptable for certain higher education discipline and auditorium setting with large groups of students. It is a questionable model for teaching children because there is little or no attraction for the teachers. That's why it is better approach for elders. अब देखें इसमें क्या कह रहा है कि ये जो स्टाइल है ये टीचर सेंटर्ड स्टाइल है। इसमें ज़्यादातर लेक्चर सेशन होता है या फिर ये वन वे प्रेजेंटेशन होती है। इसमें वन वे प्रेजेंटेशन है, सिर्फ टीचर बोल रहा होता है। अब ये एक्सेप्टेबल है किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए, जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनके लिए, या फिर ऑडिटोरियम सेटिंग के लिए, जहाँ बड़े बड़े हॉल हों, वहाँ पे ये मेथड अप्लाइएबल है। अब ये क्वेश्चनेबल मॉडल है टीचिंग के लिए, टीचिंग चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। अब उसकी वजह क्या है कि इसमें बच्चे जो है वो पैसिव होते हैं और टीचर जो है वो एक्टिव होते हैं। और ज़्यादातर ये अप्रोच किसके लिए होता है? ओल्डर्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए। अभी मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन के लिए। अब दूसरा स्टाइल इसमें क्या है? द डिमॉन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, या फिर इसको आप ये समझें कि डिमॉन्स्ट्रेशन मुजाहरा और डिमॉन्स्ट्रेटर नाउन बन गया, लिहाजा मुजाहरा करने वाला। द डिमॉन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल। कोच का मतलब भी आप समझते हैं, जैसे टीम का कोच होता है वो टीम को गाइडलाइन कर रहा होता है, इसी तरह इस स्टाइल में भी कोच कर रहा होता है टीचर, या फिर वो मुजाहरा कर रहा होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, this style gives teachers opportunities to incorporate a variety of format including lecture and multimedia presentation, although it is well suited for mathematics, physics, म्यूज़िक etc. अब देखें इसमें ये होता है कि टीचर जो है लेक्चर के साथ साथ
वो मल्टीमीडिया को यूज़ करके सारी चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, साथ साथ बच्चों की कोचिंग कर रहा होता है। इसमें बच्चे भी एक्टिव होते हैं और टीचर्स भी एक्टिव रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ को बता रहा होता है, साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेट करके उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। और नंबर 3 पे है द फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल। एक्टिविटी स्टाइल आपको मतलब पता है कि सरगर्मी होता है। एक्टिविटी का मतलब होता है सरगर्मी, कोई भी काम बच्चों को दे देना एक्टिविटी के जरिए। या दूसरा इसका नाम देखें द फैसिलिटेटर। फैसिलिटी का मतलब होता है सहूलत और फैसिलिटेटर कहते हैं सहूलतकार, यानी कि वो बंदा जो सहूलत सहूलत दे रहा है, तो सहूलत देने वाला यहाँ टीचर ही होता है, इसलिए जो है इसको फैसिलिटेटर कहते हैं। अब इस स्टाइल में होता क्या है, फैसिलिटेटर प्रोमोट सेल्फ लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब ये क्या करता है, इसमें फैसिलिटेटर करता क्या है, ये जो है एक तो उसकी सेल्फ लर्निंग होती है, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा होता है और सारे बच्चे जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें बच्चों को डेवलप होने के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो है वो मौका मिलता है, किस में, फैसिलिटेटर में, और एक्टिविटी जो स्टाइल होता है इसमें टीचर्स का। अब होता क्या है इस स्टाइल में, दिस स्टाइल ट्रेंड स्टूडेंट्स, ये स्टाइल बच्चों को ट्रेन करता है टू आस्क क्वेश्चन, सवालात पूछने के लिए, एंड हेल्प्स डेवलप स्किल्स, और स्किल्स को डेवलप करने में मदद देता है, टू फाइंड आंसर एंड सोल्यूशन थ्रू एक्सप्लोरेशन, कि वो अपने क्वेश्चन के आंसर खुद से एक्सप्लोर करें, खुद से फाइंड करें। क्यों कि इसका नाम ही है एक्टिविटी स्टाइल, यानी कि एक्टिविटी के ज़रिए बच्चे सीखें, उनकी स्किल जो है वो खुद ब खुद डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप हो, और बच्चे ट्रेन हो, क्वेश्चन के आंसर खुद से एक्सप्लोर कर सकें। उसके बाद आ जाता है डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल। डेलीगेटर का लफ्ज़ी मतलब होता है सफ़ीर। जिस तरह पाकिस्तान में जो है बाहर के मुल्कों के सफ़ीर मौजूद हैं, इसी तरह बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के सफ़ीर मौजूद हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डेलीगेटर। डेलीगेट से डेलीगेटर नाउन बनता है। डेलीगेटर का मतलब सफ़ीर। अब इसका मतलब यहाँ क्या होगा मैं बताता हूँ, डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल। ग्रुप आप समझते हैं आसान सा वर्ड है, ग्रुप स्टाइल जो है या डेलीगेटर स्टाइल या ग्रुप स्टाइल, इसमें क्या होता है, द डेलीगेटर स्टाइल इज बेस्ट suited फॉर करिकुला that requires a lot activity such as chemistry and biology, considered a modern style of teaching. It is sometimes criticized and are doing teachers although या authority as a delegator। अच्छा, इसमें ये होता है टीचर जो है वो डेलीगेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, सफ़ीर के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे आपने कंप्यूटर लैब में, केमिस्ट्री लैब में देखी है, वहाँ पे जो है बच्चे ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं और टीचर जो है वो एज अ डेलीगेटर काम कर रहा होता है, सफ़ीर के तौर पे, नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहा होता है, और इस तरह से वो बच्चों को सिखाता है। उसके बाद आखिरी जो हमारा स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल, वो है द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। देखें ये जो वर्ड हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब होता है दो नस्ला, यानी कि दो नस्लों वाला, मतलब दो चीज़ें जिसमें मिक्स हों। और ब्लेंडेड का मतलब भी यही होता है, दो चीज़ें से मिलकर एक बनना। जैसे ब्लेंडेड का वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। देखें, एक होता है होटल, एक होता है मोटर। मोटर का मतलब है वो वाला होटल जहाँ पे मोटर कार को पार करने की जगह मौजूद है। अब मोटर और होटल दोनों वर्ड को ब्लेंड करके एक नया वर्ड बनाया गया है जिसको मोटल कहते हैं। मोटल का मतलब है यहाँ मोटर कार की पार्किंग भी होती है और यहाँ होटलिंग भी होती है। तो इस वजह से दोनों मोटर और होटल को ब्लेंड करके नया वर्ड
जो है वो मॉडल बनाया हुआ है। इस वजह से इसका मतलब है दो वर्ड्स या दो चीज़ें मिल के एक चीज़ बना देना। अब स्टाइल इसमें क्या है? अब इसमें टीचिंग स्टाइल का क्या मतलब है? हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। क्या मतलब हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल? देखें, इट फॉलोज ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड भी वही होता है दो चीज़ों से मिलकर। इट फॉलोज ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच to teaching that blends the teacher's personality and interest which students need and curriculum appropriate method। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये फॉलो करता है किसको? इंटीग्रेटेड अप्रोच को। कौन सा? ब्लेंडेड स्टाइल या हाइब्रिड स्टाइल। इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करता है किसके लिए? टू टीचिंग के लिए, टीच करने के लिए। दैट ब्लेंड्स द टीचर पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट, जो टीचर की पर्सनैलिटी को और टीचर के इंटरेस्ट को आपस में मिला देता है। उन दोनों के मिलने के बाद, यानी कि वो टीचर्स का जो इंटरेस्ट है और टीचर्स की जो पर्सनैलिटी है, उस तरीके को ब्लेंड कर देना जो है हाइब्रिड होता है या ब्लेंडेड होता है। अब इसमें होता है क्या है? विच स्टूडेंट्स नीड्स, जो बच्चों को ज़रूरत होती है, एंड करिकुलम एप्रोप्रिएट मेथड, और करिकुलम एप्रोप्रिएट मेथड भी इसको कहा जाता है। ये हमारे जो है आज के टॉपिक थे, जिनमें से 5 टीचिंग स्टाइल्स के 5 जो है वो टाइप्स आप समझ लें इसको, या स्टाइल्स आप समझ लें कि टीचिंग स्टाइल जो है वो क्या है। मैंने मुख्तसर सी वीडियो में कोशिश की है कि इसको वाइंड अप करूं। टीचर स्टाइल्स कौन कौन से, अभी मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूं। द अथॉरिटी और लेक्चर स्टाइल। लेक्चर स्टाइल या अथॉरिटी, जिसमें टीचर जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है, सारे काम टीचर कर रहा होता है। डिमॉन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल, इसमें ये होता है कि टीचर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है और साथ बच्चों की कोचिंग कर रहा होता है। अब फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल, इसमें बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और टीचर जो है फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, साथ जो है वो हेल्प कर रहा होता है और इसमें वो खुद भी सीख रहा होता है। और उसके बाद डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल, ये ज़्यादातर जो है वो लैब के अंदर होता है, जहाँ ग्रुप में बच्चे काम कर रहे होते हैं और जो है टीचर वो एज अ सफ़ीर के तौर पे काम कर रहा होता है। या कोई भी लैब के अलावा भी कोई भी एक्टिविटी है जो ग्रुप में काम हो रहा होता है, बच्चे कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और टीचर जो है वहाँ पे एज अ डेलीगेटर काम कर रहा होता है। द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल, हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल में क्या होता है? जिसमें टीचर की पर्सनैलिटी और टीचर का इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं और मिल के जो चीज़ परफॉर्म करते हैं, टीचर वो वहाँ पे फुल परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे बच्चे उस तरीके से जो बच्चों को नीड होते हैं, और करिकुलम अप्रोच मेथड के ज़रिए जो है वो टीचर सिखा रहा होता है। इस तरीके से बच्चे जो है वो सीखते हैं। ये मेथड थे आज के टीचिंग स्टाइल्स, सॉरी मेथड नहीं, टीचिंग स्टाइल्स, जो मैंने आपके सामने बयान किए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।